नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और हम जिस प्लॉट में है वो टमाटर का प्लॉट है, और ये वैरायटी जो है नामधारी की 4266 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे ये लगे हुए हैं टमाटर, कितनी बड़ी संख्या में। तो ये वैरायटी काफ़ी खास वैरायटी है, इंडिटरमिनेट वैरायटी बोलते हैं। टमाटर की दो प्रकार की किस्में होती हैं, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट किस्में वो होती हैं जो हम खुले वातावरण में, खुले खेत में लगाते हैं, वो नीचे फैलती हैं, उनको डिटरमिनेट वैरायटी बोलते हैं। और इनडिटरमिनेट जो कंटिन्यूसली बढ़वार पे रहती हैं, चलती हैं सीधा इस प्रकार से बेल टाइप में रहती हैं, उनको हम इनडिटरमिनेट वैरायटियाँ बोलते हैं। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये लगभग 1 साल तक फल देती है लगाने के बाद, और इसमें एक सीजन में 20 से लेकर 25 किलो तक एक पौधा अपनी पैदावार देता है। ये हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है पॉली हाउस में, और इसका उत्पादन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो पॉली हाउस में हमें इंडिटरमिनेट वैरायटियाँ ही लगानी चाहिए, क्योंकि इनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे करें। हम शुरुआत से बात करेंगे। तो पॉली हाउस में तो सबसे पहले हम पॉली हाउस में अपनी भूमि को, मिट्टी को तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के लिए मिट्टी का उपचार बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी के उपचार के लिए 2 जैविक तरीके हैं, तो उनको अपना सकते हैं। एक सॉइलराइजेशन, जिसमें हम धूप की सहायता से मिट्टी के जीवाणु जो हैं उनको हम नष्ट करते हैं, जो हानिकारक जीवाणु हैं। और दूसरा हम ट्राइकोडर्मा वगैरह, ट्राइकोडर्मा वीडी ये यूज़ करते हैं, उनको हम मिट्टी में अच्छे से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने भूमि का उपचार कर सकते हैं। दूसरा तरीका केमिकल से है। केमिकल में फॉर्मल्डिहाइड का हम फॉर्मल्डिहाइडेशन करते हैं, जिसमें हम फॉर्मल्डिहाइड को ड्रिप के माध्यम से मिट्टी में छोड़ते हैं और पॉलीथीन सीटों से ढक देते हैं, जिससे कि उसमें गैस बनती है और जीवाणु जो है वो मर जाते हैं। इससे हमारी मिट्टी में जो जीवाणु रोग होते हैं वो नहीं आते हैं। तो ये 2 तरीके हमको मिट्टी में उपचार के लिए करने हैं। और उसके बाद हम बेड बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ऊंची उठी हुई बेड बनाई हैं। पॉली हाउस में ऊंची उठी हुई बेडों का बनाने का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन बेडों के माध्यम से ही पौधे लगाना और पॉली हाउस में चलना फिरना ये आसान हो जाता है, सच्चाई का रियायत करना आसान हो जाता है। फिर हम अपनी पौध की तैयारी करते हैं। उसी दौरान पौध की तैयारी करने का टाइम जो है वो 20 अगस्त से लास्ट अगस्त तक का हम पौध की तैयारी करते हैं टमाटर की। जो भी आपको सूटेबल लगे वैरायटी वो आप यूज़ कर सकते हैं, परंतु इनडिटरमिनेट वैरायटी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया था, इनडिटरमिनेट वैरायटियों में जो अच्छी है पॉली हाउस के लिए वो 4266 नामधारी की हिमसोना है, हिमशिखर है। ये आप वैरायटियाँ सिजेंटा की, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। पौध हम पॉट ट्रे में तैयार करते हैं। लगभग 21 दिन से लेकर 28 दिन, यानी 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते में हमारी पौध जो है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद हम उसे ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। हमने जो दूरी रखी है वो लगभग 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, और प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो हमने 45 सेंटीमीटर तक, यानी 1.5 फीट है। और प्लांट से प्लांट की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट है। तो ये दूरी का ध्यान रखना है। और बेड से बेड की दूरी हम 3 फीट से लेकर 4 फीट रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी दूरी है। ये दूरी रखने पर हमारे पौधे काफ़ी अच्छे ग्रोथ करते हैं। उसके बाद हम नायलॉन धागे का उपयोग करते हैं पौधों को सहारा देने पे। लगभग 1 महीने के बाद हमारे पौधे सहारे लेने की अवस्था में आ जाते हैं, तो हम पौधे को नायलॉन के धागे से सहारा देते हैं। और अनवांटेड जितनी भी शाखाएं होती हैं उनको हम कैंची की सहायता से निकाल देते हैं, पत्तों को निकाल देते हैं, ताकि हमारी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी और जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा रहे, क्वालिटी अच्छी बनी रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। फिर लगभग 75 से लेकर 90 दिन में हमारी फसल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो फ्रूट हैं टमाटो वो रेड होने चालू हो गए हैं। और ये तो मार्केट डिमांड के ऊपर है, परंतु सबसे जल्दी मार्केट में पॉली हाउस का टमाटर आसानी से बिक जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीमारियों की अगर हम बात करें तो पॉली हाउस में थ्रिप्स, माइट्स और हमारा एफिड ये थोड़े से नुकसान पहुंचाते हैं। इनके लिए हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, या फिर हम स्टार्टिंग से नीम ऑयल का स्प्रे करें, तो हम इन चीज़ों को से बच सकते हैं। फिर भी
बहुत कम बीमारियां पॉली हाउस के अंदर टमाटर में लगती हैं और ये फसल काफ़ी फ़ायदेमंद है। बीमारियों में और हम बात करें तो फिर पत्तों पे लगने वाले लीफ स्पॉट या एंथ्राकनोज, ये बीमारियां दिखाई देती हैं, बहुत ही कम दिखाई देती हैं। उनके लिए हम बोडो मिश्रण का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हम केमिकल में COC का स्प्रे, M45 का स्प्रे लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, जिससे हम अपनी फसल को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि आप हमारे पॉली हाउस में देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पैदावार हो रही है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो टमाटर की फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी और पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।